नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे विलोम शब्द। विलोम शब्द पर यह हमारी चर्चा है। विलोम शब्द हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वे परीक्षा में आते हैं। भले ही विलोम शब्द जो प्रकरण है सरल है, लेकिन कई बार ऐसे शब्दों का विलोम करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तब हम कई बार सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें विलोम शब्द की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। और यह हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिंदी के शब्द भंडार का, हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से जीवन में विपरीत परिस्थितियां होती है, एक कोई भाव है, विचार है, उसके विपरीत कोई दूसरा विचार है, तो वहाँ पर हमें विलोम शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। भाषा जीवन की ही अभिव्यक्ति है और जीवन द्वंद्वात्मक, अंतर्विरोधात्मक है। इसलिए प्रत्येक भाषा में दो विपरीत अर्थों, मंतव्यों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का अस्तित्व रहता है। विपरीत भावों को व्यक्त करने के लिए ही विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, शब्द की जानकारी आवश्यक है। हिंदी में ऐसे विलोम शब्द या तो मूल शब्द के रूप में पहले से ही विद्यमान है और ऐसे शब्दों की पर्याप्त मात्रा है, जैसे दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, छोटा का उल्टा या विलोम बड़ा आदि शब्द। इसमें हम प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगाते हैं और नहीं उपसर्ग बदलते हैं, बल्कि उसका विपरीत अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द विद्यमान है। लेकिन कई बार शब्द विद्यमान नहीं रहता, फिर हमें बनाना पड़ता है उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग हटाकर या कुछ नया शब्द जोड़ करके, और विपरीत अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द का निर्माण किया जाता है। ऐसी प्रवृत्तियां भाषा में देखने को मिलती है। उपसर्ग लगाकर, जैसे ज्ञानी का अज्ञानी, अर्थ का अनर्थ, और ये प्रवृत्ति हिंदी में की एक प्रधान प्रवृत्ति है। विपरीतार्थक शब्दों के निर्माण में, विलोम शब्दों के निर्माण में भाषा की इस प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, या कि हिंदी में उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बनाने की प्रवृत्ति एक प्रधान प्रवृत्ति है। इस प्रकार के कई सारे शब्द, पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार के शब्द हिंदी में मिल जाएंगे। एक और प्रवृत्ति है उपसर्ग बदलकर, जैसे सक्षम में स उपसर्ग है और सक्षम का विलोम होगा अक्षम, तो स हटा करके अ बना दिया जाता है। अनुकूल का प्रतिकूल है, ठीक है, लगा करके बनाया जाता है। इस प्रकार से हिंदी में मूल रूप में या तो विलोम शब्द विद्यमान है, या उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है, या फिर उपसर्ग बदल करके बनाया जाता है। इस प्रकार से हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण होता है, या कि विलोम शब्द देखे जाते हैं। आगे हम
हिंदी के विलोम शब्दों को देखते हैं कि किस किस प्रकार के विलोम शब्द हैं, और शब्दों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। सबसे पहले शब्द दे रखा है, फिर उसके सामने उसका विलोम दे रखा है। तो देखिए, अघ का अनघ, अज्ञ अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्थ का अनर्थ, अथ का इति, अतल का वितल, अवतल का उत्तल, और अघोष का सघोष। फिर है अलभ्य का लभ्य या प्राप्य, अल्प का अति, महा, बहु या प्रचुर। विलोम शब्दों, किसी भी शब्द का विलोम जानने के लिए, याद करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। अल्प, जैसे अल्प शब्द की अगर आपको का अर्थ अगर मालूम है तो निश्चित रूप से आप उसके विलोम शब्द की ओर चले जाएंगे, विलोम शब्द को ढूंढ लेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के विलोम शब्द आते हैं। अस्त का उदय, अनुरूप का प्रतिरूप, अनेक का एक, अंधकार प्रकाश, अनुलोम विलोम या प्रतिलोम, सक्षम का अक्षम, अगम का सुगम, अगम का सुगम, यानी कि जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, और सुगम जहाँ सरलता से जाया जा सकता है। अगला शब्द देखिए, अपेक्षित, अपेक्षित का अनपेक्षित, अग्रज का अनुज, अमृत का विष, अनंत का अंत, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अनुरक्त का विरक्त, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुयायी का विरोध, अंतरंग का बहिरंग, यानी अनुयायी और अंतरंग, अनुयायी का विरोधी और अंतरंग का बहिरंग। फिर है अनाहूत, यानी बिना बुलाया, तो उसका क्या हो जाएगा, आहूत। अपेक्षा का उपेक्षा, अधम का उत्तम, अपकार का उपकार, अपमान का सम्मान, अपयश का सुयश या यश, अमर का मर्त्य, अवनी का अंबर। इस प्रकार से ये विलोम शब्द है। और विलोम शब्दों की जो खास बात है वो ये है कि शब्दों का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए आपका जो शब्दकोश का जो ज्ञान है वह मजबूत होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप विलोम शब्द को बहुत जल्दी से कर पाएंगे। दूसरा है, देखिए, अरुचि का सुरुचि, विरोध का अवरोध का अनवरो, अवरोध का अनवरो, अविशेष का निश्शेष, अनुग्रह का दंड या कोप, अदेय का देय, अजेय का जेय, अनेक्य ऐक्य, अवनति उन्नति, अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व, अचर का चर, अकाल का सुकाल। फिर देखिए, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, अतिथि आतिथेय, अनहोनी, अनहोनी होनी, अभियुक्त का क्या हो जाएगा, अभियोगी,
अधुनातन या नूतन का पुरातन, असूया अनुसूया, अस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण, अस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। फिर है आकाश, आकाश का पाताल। आगे देखिए, अंगीकार या स्वीकार का होगा अस्वीकार, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि या अनावृष्टि, अति का अल्प, अर्वाचीन का प्राचीन। महत्वपूर्ण विलोम शब्द है ये, अर्वाचीन प्राचीन। अघ्य विघ्य। अक्सर ऐसे प्रश्न, ऐसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं जो उपसर्ग से नहीं बनते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसा नहीं है, उपसर्ग के माध्यम से बनाए गए विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो उपसर्ग से नहीं बनते हैं ऐसे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। अघ्य विघ्य, अल्प अल्पज्ञ बहुज्ञ, अतुकांत तुकांत, अकर्मक सकर्मक, अनित्य नित्य, अनुराग विराग। इसी प्रकार से आकीर्ण विकीर्ण, आगत अनागत, आक्रमण प्रतिरक्षा, आचार अनाचार, आगामी विगत, और आधार निराधार, आज़ादी गुलामी, आदि अंत, आदर निरादर, आकर्षण विकर्षण या अनाकर्षण। अगला देखिए, अगला पेज। यह है अनुरक्त। देखिए, अनुरक्त का विरक्त, अनुनासिक निरनुनासिक। फिर ये अल्प प्राण महाप्राण। महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। अधिकार अनधिकार, अधिकृत अनधिकृत, असीम ससीम, ये भी महत्वपूर्ण है, असीम और ससीम। अर्पण ग्रहण, अल्पायु दीर्घायु, अवर प्रवर, यह भी महत्वपूर्ण है। अपराधी निरपराध, आर्ष का अनार्ष, आवश्यक अनावश्यक, आस्तिक नास्तिक, आडंबर सादगी। आडंबर का क्या हो जाएगा? सादगी। आरंभ का अंत या समापन, आडंबर मुक्त आडंबरहीन, अभ्यंतर बाह्य, आवास प्रवास, आलसी कर्मठ कर्मण्य, आस्था अनास्था, आवृत ढका हुआ अनावृत। फिर आगे देखिए, आरोह, आरोह का हो जाएगा अवरोह, आच्छादित अनाच्छादित, आश्रित निराश्रित, आदान प्रदान, आतुर अनातुर, आशा निराशा, आनंद विषाद या शोक, और आनंदमय। आनंदमय का क्या हो जाएगा? विषादपूर्ण या शोकमग्न। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ गीला, और इसका क्या हो जाएगा उल्टा? शुष्क। आयात यानी बाहर से मंगाना, और निर्यात का मतलब बाहर भेजना, तो आयात का क्या हो जाएगा? निर्यात। इष्ट अनिष्ट, ईमानदार बेईमान, ईश्वर अनीश्वर।
उचित, अनुचित, उपचार, अपचार, उदार, अनुदार। फिर है उपसर्ग का परसर्ग और अपसर्ग, उत्कृष्ट का निकृष्ट। अगला पेज देखिए। आकांक्षा, अनाकांक्षा। फिर आग्रह का दुराग्रह, आधुनिक, प्राचीन। आविर्भाव या कि प्रकट, इसका क्या हो जाएगा? तिरोभाव या कि लोप। आविर्भूत, तिरोभूत या तिरोहित। आरूढ़ अर्थात सवार, इसका हो जाएगा अनारूढ़। आमिष का हो जाएगा निरामिष। आज्ञाकारी, अनाज्ञाकारी, आज्ञा पालन, अवज्ञा। उपयुक्त, अनुपयुक्त, अपकार, अपकार। स्थान, पतन, उत्थान, पतन। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम। उत्तम का अधम, उत्कर्ष का अपकर्ष। फिर है उऋण और ऋणी। उऋण का मतलब जो ऋण मुक्त होता है, और इसका उल्टा हो जाएगा ऋणी अर्थात जो ऋण ग्रस्त है। उपचय, उन्नति, और अपचय, हानि। ये हानि। और उन्मिलन, निमिलन। उन्मिलन का अर्थ खिलना होता है, निमिलन मुरझाना। चलिए दूसरे पेज में। देखिए इसमें आज्ञा पालन, अवज्ञा, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी। आत्मनिर्भर यानी कि जो स्वयं पर निर्भर है, परजीवी दूसरों पर निर्भर है, इसलिए आत्मनिर्भर का परजीवी या अनुजीवी। आदृत का अनादृत या निरादृत या तिरस्कार। आवर्तक, अनावर्तक। फिर है आगमन। आगमन का क्या हो जाएगा? निर्गमन। फिर है आसक्त का अनासक्त, आशीर्वाद का अभिशाप, आशीष का अभिशाप और शाप। फिर है उन्मिलन, निमिलन, निमिलन। उत्साह, निरुत्साह। फिर है उदात्त अर्थात ऊंचा का अनुदात, उदात्त का अनुदात। उन्नति, अवनति। फिर है उन्नत, अवनत। फिर है उत्पत्ति का विनाश, उद्घाटन, समापन। उन्मूलन, स्थापन या रोपण। फिर है उग्र। उग्र का सौम्य, किसी का स्वभाव उग्र होता है तो उग्र स्वभाव, और जिसका बहुत शांत स्वभाव है तो उसके लिए क्या कहेंगे? सौम्य स्वभाव। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम आज यहीं तक करेंगे, फिर अगले वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इनमें हम हिंदी के जो अधिकतम शब्द है
जो विलोम शब्द, जिनके विलोम शब्द बनते हैं, उनको इस चर्चा में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और विलोम शब्द व्याकरण का एक ऐसा प्रकरण है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। दूसरी बात यह है कि भाषा का ज्ञान करने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करने के लिए शब्द और विलोम शब्द का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें द्वंद्वात्मक स्थितियों में दो अलग अलग विरोधी भावों को व्यक्त करने में ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ती है। और कहीं पर तो ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर हम उनका उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बना लेते हैं, लेकिन हर जगह विलोम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें उसके विपरीत अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द का ही ज्ञान आवश्यक हो जाता है। इसलिए विलोम प्रकरण की व्याकरण का जो महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अगले वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।